कि सपोज़ कुछ ऐसा हमारा राउटर है, हमारा सपोज़ ये RD1, और इस तरफ सपोज़ एक राउटर से कनेक्ट हो रहा है, इसको हम E1 कह देते हैं। सपोज़ ये IGRP राउटर है और इस तरफ एक राउटर से कनेक्ट हो रहा है जिसको हम कहते हैं सपोज़ O1, जो कि सपोज़ हमारा OSPF का राउटर है। ठीक है, अब इधर सपोज़ करिए कि एक सबनेट जो था वो है, इधर एक सबनेट है, सबनेट 1 ये IGRP डोमेन में, और इस तरफ एक सबनेट हमारे पास ये सबनेट 11 OSPF डोमेन में। ठीक है, अब RD1 जो होगा इसके पास क्या है, RD1 जो है एक तो इसके पास अपना नेबर टेबल है EIGRP में, है ना। अगर EIGRP की बात करें तो EIGRP में इसके पास अपना एक नेबर टेबल है। नेबर टेबल में इसके पास एंट्री होगी कि E1 जो है वो मेरा नेबर है। ऐसे ही इसके पास अपना EIGRP का टोपोलॉजी टेबल होगा, है ना। टोपोलॉजी टेबल में जैसे जो भी सबनेट्स आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे हम कहें कि सबनेट 1 जो है इसकी इन्फॉर्मेशन इसके टोपोलॉजी टेबल में होगी। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा राउटर है इधर RD1, इसका OSPF डोमेन में O1 से कनेक्शन है, तो RD1 जो है इसमें OSPF के लिए OSPF में इसका अपना नेबर टेबल होगा जिसमें इसका इन्फॉर्मेशन होगी कि O1 जो है वो मेरा OSPF नेबर है। इसी तरीके से OSPF में भी इसका अपना टोपोलॉजी टेबल होगा। इस टोपोलॉजी टेबल में OSPF के जो सबनेट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे यहाँ पे हम कहें कि सपोज़ जो सबनेट 11 इसकी इन्फॉर्मेशन इसके टोपोलॉजी टेबल में होगी। और राउटिंग टेबल की अगर हम बात करें RD1 के, तो इस पर एंट्री होगी कि मैंने जो सबनेट 1 है इसकी इन्फॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में EIGRP के थ्रू आएगी, और जो सबनेट 11 है इसकी इन्फॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में OSPF के थ्रू आएगी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि हम जो यहाँ पे हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर है इस पर हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर किया। जब हम कह रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने कॉन्फ़िगर किया, तो ये जो सबनेट 1 है, सबनेट 1 की इन्फॉर्मेशन OSPF डोमेन में एडवर्टीज़ की जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे RD1 और ये जो हमारा राउटर है O1, ये आपस में क्या है, ये आपस में नेबर हैं, और आपस में नेबर हैं तो ये दोनों एक दूसरे से क्या एक्सचेंज करते हैं, टोपोलॉजी टेबल। OSPF में राउटर से एक दूसरे से अपना जो लिंक स्टेट डेटाबेस है वही तो शेयर करते हैं, है ना। तो RD1 जो है अगर ये सबनेट 1 की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता है O1 के साथ, तो ये सबनेट 1 की इंफॉर्मेशन कहाँ होनी चाहिए, ये जो सबनेट 1 की इंफॉर्मेशन है अभी EIGRP डोमेन में है, मतलब EIGRP टोपोलॉजी टेबल में थी और टोपोलॉजी टेबल से ये राउटिंग टेबल में आई। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि RD1 इस इंफॉर्मेशन को O1 के साथ शेयर करे, तो RD1 जो O1 के साथ शेयर करता है वो शेयर करता है अपना लिंक स्टेट डेटाबेस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबनेट 1 की इंफॉर्मेशन अगर RD1 के लिंक स्टेट डेटाबेस में होगी, मतलब OSPF टोपोलॉजी टेबल में होगी, तभी तो इस इंफॉर्मेशन को ये O1 के साथ शेयर कर पाएगा। तो हाँ, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन जो RD1 के EIGRP टोपोलॉजी टेबल में है सबनेट 1 की, है ना, इसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन इसके राउटिंग टेबल में आई। अब राउटिंग टेबल में देखिएगा कि EIGRP का ये जो रूट है सबनेट 1 का, इसको मुझे OSPF में एडवर्टीज़ करना है, तो ये क्या करेगा, ये राउटिंग टेबल से सबनेट 1 उठाएगा, सबनेट 1 का रूट, और इसको अपने टोपोलॉजी टेबल में ऐड करेगा। मतलब सबनेट 1 की जो इन्फॉर्मेशन होगी ये हमारे रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर के OSPF टोपोलॉजी टेबल में या लिंक स्टेट डेटाबेस में ऐड होगी। जैसा हमने OSPF में भी देखा है कि हमारा जो ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर होता है वो क्या करता है, जो एक्सटर्नल रूट्स होते हैं उनके लिए टाइप 5 LSA बनाता है। तो ये जो सबनेट है सबनेट 1, ये एक्सटर्नल रूट है OSPF के लिए,
तो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर क्या करेगा कि ये जो EIGRP का सबनेट है, सबनेट 1, इसको अपने लिंक स्टेट डेटाबेस में, मतलब OSPF का जो टोपोलॉजी टेबल है उसमें इसको लेके आएगा और इसके लिए टाइप 5 LSA बनेगा, है ना। तो इस तरीके से इसको OSPF में एडवर्टीज़ कराने के लिए क्या करना पड़ेगा कि राउटिंग टेबल में ये जो EIGRP का सबनेट है इसको OSPF टोपोलॉजी टेबल में या OSPF लिंक स्टेट डेटाबेस में लाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जब ये RD1O1 के साथ अपना लिंक स्टेट डेटाबेस यहाँ पे शेयर करेगा, तो क्योंकि इसके लिंक स्टेट डेटाबेस में सबनेट 1 की इंफॉर्मेशन है, तो ये सबनेट 1 जो है ये OSPF में एडवर्टीज़ हो जाएगा। इसी तरीके से हमें क्या करना है, OSPF में ये जो सबनेट है, सबनेट 11.1, इसको EIGRP डोमेन में एडवर्टीज़ करना है, राइट। तो अगेन यहाँ पे अब क्या है कि हमारा RD1 जो है EIGRP डोमेन में E1 के साथ ये नेबर है और इसके साथ ये अपनी क्या करता है, EIGRP टोपोलॉजी टेबल जो है वो शेयर करता है, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि RD1 जो है ये E1 को सबनेट 11 के बारे में बताए, तो ये क्या करेगा, तो RD1 क्या करेगा, यहाँ पे जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसके राउटिंग टेबल में ये जो OSPF का रूट है सबनेट 11 का, इसको ये यहाँ से पिक करेगा और OSPF के सबनेट को अपने EIGRP टोपोलॉजी टेबल में लेके जाएगा। मतलब ये जो सबनेट 11 है, RD1 जो है ये OSPF ये जो सबनेट है सबनेट 11, इसकी इंफॉर्मेशन अपने EIGRP टोपोलॉजी टेबल में लेके जाएगा। और जब इसकी इंफॉर्मेशन RD1 के EIGRP टोपोलॉजी टेबल में ऐड हो गई, तो अब जब ये यहाँ पे E1 के साथ अपना टोपोलॉजी टेबल शेयर करेगा, या E1 के साथ जब ये अपना टोपोलॉजी जो है वो शेयर करेगा, तो क्योंकि इसके टोपोलॉजी टेबल में सबनेट 11 की इंफॉर्मेशन है, तो सबनेट 11 EIGRP टोपोलॉजी एक्सचेंज के थ्रू E1 जो है यहाँ तक पहुँच जाएगा या इसको एडवर्टीज़ हो जाएगा, है ना। मतलब जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो राउटिंग प्रोटोकॉल जो हमारा जो राउटिंग टेबल है, राउटिंग टेबल से रूट्स पिक किए जाते हैं और फिर उसको जो हमारा डेस्टिनेशन राउटिंग प्रोटोकॉल है, उस डेस्टिनेशन राउटिंग प्रोटोकॉल के टोपोलॉजी टेबल में पहले लेके जाते हैं और फिर वो टोपोलॉजी टेबल जो है उसको डेस्टिनेशन राउटिंग प्रोटोकॉल के जो राउटर्स हैं उनको टोपोलॉजी एक्सचेंज के थ्रू फिर जो है वो शेयर किया जाता है, राइट। तो ये जो एग्जांपल हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, RD1 हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर था, EIGRP डोमेन में सबनेट 1, 2, 3 थे, OSPF डोमेन में सबनेट 11, 12, 13 थे। तो EIGRP जो टोपोलॉजी टेबल होगा RD1 का, उसमें ये 3 सबनेट होंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसे इसका जो OSPF टोपोलॉजी टेबल होगा उसमें सबनेट 11, 12, 13 होंगे। राउटिंग टेबल में सबनेट 1, 2, 3 लर्न होंगे वाया EIGRP, सबनेट 11, 12, 13 लर्न हुए हैं वाया OSPF। अब जब हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ये कि जो EIGRP के सबनेट्स थे इनको इसने उठाया और OSPF टोपोलॉजी टेबल में ले गया, और जो OSPF के सबनेट्स थे वो इनको उठा के ये अपनी EIGRP टोपोलॉजी टेबल में ले गया। अब जब ये EIGRP डोमेन में अपना टोपोलॉजी टेबल शेयर करेगा तो ये जो सबनेट्स OSPF से आए हैं ये शेयर हो जाएंगे EIGRP डोमेन में, और जब ये OSPF डोमेन में लिंक स्टेट डेटाबेस अपना एक्सचेंज करेगा तो ये जो सबनेट EIGRP से आए ये एडवर्टीज़ हो जाएंगे, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यहाँ पे जब हम EIGRP में रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हम EIGRP सब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, राउटर EIGRP 1, और यहाँ पे जाके हमने लिखा रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF 2। मतलब हम कह रहे हैं कि हम EIGRP में OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जब हम ऐसा लिखेंगे, जब भी हम कमांड जो है कॉन्फ़िगर करेंगे, तो राउटिंग टेबल में जो OSPF के सबनेट्स होंगे वो RD1 के EIGRP टोपोलॉजी टेबल में चले जाएंगे। इसी तरीके से जब हम राउटर OSPF 2 पे जाके OSPF डोमेन में EIGRP को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP 1 से, तो इसके राउटिंग टेबल में जो रूट्स EIGRP के थ्रू आए हैं सबनेट 1, 2, 3, ये इसके OSPF टोपोलॉजी टेबल में चले जाएंगे और फिर लिंक स्टेट डेटाबेस एक्सचेंज के थ्रू ये
OSP ऑफ डोमेन में जो है वो शेयर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि हम EIGRP में कैसे रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, रिडिस्ट्रीब्यूशन इनटू EIGRP। तो किसी एक राउटिंग प्रोटोकॉल के जो रूट्स हैं उनको अगर हम EIGRP डोमेन में रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो कमांड तो वही हमारे पास रिडिस्ट्रीब्यूट कमांड ही हम यूज़ करते हैं, जो कि EIGRP या EIGRP राउटर सब कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलेगी। और इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम लिखते हैं रिडिस्ट्रीब्यूट और उसके बाद ये ऑप्शन हैं जो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो रिडिस्ट्रीब्यूट कमांड में लिखना होता है रिडिस्ट्रीब्यूट, उसके बाद जिस राउटिंग प्रोटोकॉल को हम EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं उसका नाम, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करेगा कि वो कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल है। जैसे अगर हम OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमने लिखा रिडिस्ट्रीब्यूट OSPF, तो फिर OSPF की प्रोसेस आईडी लिखनी पड़ेगी। अगर हम EIGRP के अंदर EIGRP को ही रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, हमने कहा कि हम सेम राउटिंग प्रोटोकॉल में भी हमें रिडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ सकता है अगर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर डिफरेंट हो, है ना। तो जैसे सपोज हमारा जो राउटर है उस पर हम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100 यूज़ कर रहे हैं और हमारा जो दूसरा राउटिंग डोमेन है उसमें हम ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 200 यूज़ कर रहे हैं EIGRP में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिडिस्ट्रीब्यूट, प्रोटोकॉल में EIGRP ही आएगा और फिर हम यहाँ पे जो हमारा दूसरा राउटिंग डोमेन है उसमें जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज़ कर रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद है मीट्रिक। मीट्रिक में हम क्या कर सकते हैं कि हम OSPF डोमेन के जैसे रूट्स जो हैं अगर इनको EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट, तो EIGRP में रिडिस्ट्रीब्यूट करते टाइम इन रूट्स की मीट्रिक क्या होगी। मीट्रिक जैसे हमें पता है कि EIGRP में मीट्रिक में टोटल 4 चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी और लोड, इनको यूज़ कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बैंडविड्थ और डिले जो है सिर्फ यही यूज़ होता है, राइट। और MTU जो है इसको भी सेंड किया जाता है टोपोलॉजी एक्सचेंज में। तो अगर हम मीट्रिक सेंड कर जो है वो सेट करना चाह रहे हैं कि OSPF रूट जो हम EIGRP डोमेन में एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें मीट्रिक जो है वो सेट करनी पड़ेगी। तो मीट्रिक कीवर्ड हम लगा के मीट्रिक लिखेंगे, इसमें बैंडविड्थ पहले, फिर डिले, फिर रिलायबिलिटी, फिर लोड और फिर MTU, इनकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे मैच। मैच में क्या है कि जैसे अगर हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल में OSPF लिखा है तो OSPF में जितने भी सबनेट्स होंगे या OSPF के थ्रू जितने भी रूट्स हमारे राउटिंग टेबल में होंगे वो सारे के सारे रूट्स EIGRP डोमेन में एडवर्टाइज किए जाएंगे। लेकिन अगर हम उनको फ़िल्टर करना चाहते हैं, जैसे OSPF में रूट्स क्या हो सकते हैं, OSPF में रूट हो सकता है कि इंटर एरिया हो सकता है इंट्रा एरिया हो सकता है कि एक्सटर्नल टाइप 1 हो सकता है कि एक्सटर्नल टाइप 2 हो सकता है कि NSS से एक्सटर्नल रूट हो, है ना। EIGRP में अलग अलग तरह के रूट्स पॉसिबल हैं। तो अगर हम फ़िल्टरिंग करना चाहते हैं, जैसे अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ इंटरनल रूट्स जो हैं उन्हीं को एडवर्टाइज करें, तो फिर हम मैच और उसके बाद इंटरनल लिख देंगे। मैच इंटरनल अगर हमने लिखा तो हमारे रिडिस्ट्रीब्यूशन राउटर के राउटिंग टेबल में OSPF के थ्रू जितने भी रूट्स हैं उनमें से सिर्फ इंटरनल रूट्स को ही रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, राइट। अगर हम NSS से एक्सटर्नल लिख देते हैं तो NSS से एक्सटर्नल रूट्स को ही रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक्सटर्नल 1 अगर लिखते हैं तो जो टाइप 1 जो रूट्स हमारे एक्सटर्नल 1 E1 जो रूट्स होंगे सिर्फ वही रिडिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अगर एक्सटर्नल 2 लिखते हैं तो फिर हमारे जो एक्सटर्नल रूट्स हैं टाइप 2 के, है ना, उन्हीं को रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टैग के बाद हम क्या कर सकते हैं कि जो रूट्स हम रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन पे एक यूनिक न्यूमेरिक टैग लगा के उनको रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब जो रूट्स हम रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उन पे अगर हम चाहें तो अपने हिसाब से टैग लगा सकते हैं। इन टैग्स को फिर आगे हम अपने EIGRP डोमेन में कहीं पे चेक करा सकते हैं। टैग्स हम लोग आगे देखेंगे कि टैग्स क्यों लगाए जाते हैं और इनको फिर आगे हम कैसे चेक करा के यूज़ कर सकते हैं। फ़िल्टरिंग के लिए हम यहाँ पे रूट मैप भी यूज़ कर सकते हैं। रूट मैप अगर हम यूज़ करें तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से रूट्स हैं जिनको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है,
उनकी मीट्रिक अगर हम अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो रूट मैप में हम मीट्रिक भी सेट कर सकते हैं। और ऐसे अगर हम सपोज़ अपने हिसाब से टैग लगाना चाहते हैं तो हम टैग भी लगा सकते हैं, राइट। तो ये कंप्लीट सिंटैक्स है रीडिस्ट्रीब्यूट कमांड का, अगर हम इसको EIGRP में यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इनको धीरे धीरे हम देखेंगे वन बाय वन किसको कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन है प्रोटोकॉल में आप जो राउटिंग प्रोटोकॉल रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो वो हम लिखेंगे RIP, OSPF, EIGRP, IS, BGP, कनेक्टेड या स्टैटिक, है ना। आप जिस भी तरीके के रूट्स को EIGRP डोमेन में रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो वो आप लिखोगे। प्रोसेस आईडी और ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मैंने आपको बताया कि अगर हम OSPF को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो प्रोसेस आईडी लिखी जाएगी। अगर हम जो है कोई ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर यूज़ करता है तो उसका ऑटोनोमस सिस्टम नंबर जो है वो लिखा जाएगा। मीट्रिक के थ्रू हम मीट्रिक स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैच के थ्रू हम OSPF के जो रूट टाइप्स हैं वो फिल्टर करा सकते हैं। टैग के थ्रू हम टैग सेट कर सकते हैं और रूट मैप के थ्रू हम अगेन फ़िल्टर कर सकते हैं कि किस तरह के रूट्स को एडवर्टीज़ करना है, उनकी मीट्रिक क्या रखनी है और उन पर अगर टैग लगाना है तो हम रूट टैग भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास टोपोलॉजी है